अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने ब्लॉग का। तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, और वीडियो को आप एंड तक देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें। तो यहाँ आज के ब्लॉग में मैं गई थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह और कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं वो घर में फ़िनिश हुई थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो ये हमारे घर के पास है स्टोर, तो वहाँ गए थे। तो कुछ प्रमोशन भी लगी हुई थी, मतलब ऑफ़र्स भी लगी हुई थी। तो ये देखें कितने फ़्रेश फ्रूट्स हैं यहाँ। आड़ू, ये 2-3 किस्म के आड़ू हैं। इसी तरह ही सारे आगे भी ना चलते हैं तो आगे देखते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे कुछ चीज़ों पे ना इन्होंने प्रमोशन वगैरह लगाई होती है। और ज़्यादातर ये हमने लेना था, पास्ते का सीज़न आ गया, वाटरमेलन का, तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ये असल में मैं लेने गई थी। तो यहाँ इस पे भी लगी हुई थी। वैसे तो बहुत ही महंगा है इन दिनों हुआ हुआ था, लेकिन इधर इस स्टोर में ना इन्होंने €1 जो है कि केजी किया हुआ है। तो वो फिर मैं गई थी, मैंने कहा चलो साथ इनके ये कि अच्छा, इनके फ़्रेश रोज़ ना फ्रूट इनके फ़्रेश होते हैं, मतलब रोज़ इनकी ना दूसरे मुल्कों से कई जो हैं वहाँ से इनके आते हैं इसी तरह। तो हर चीज़ मतलब यहाँ की फ़्रेश होती है। तो बड़े दूर दूर से लोग आते हैं लेने के लिए, बहुत फैमिलीज़। तो मैंने भी इसी तरह ये लिया, पहले चेक किया कि कौन सा मीठा हो। तो फिर तो इसी तरह ही आप वेजिटेबल के कॉर्नर की तरफ जाते हैं तो वेजिटेबल भी इसी तरह बड़ी फ़्रेश है ये। और ये मैं देख रही थी, मुझे ये चाहिए था, ये जो अनियन होता है, ग्रीन अनियन। तो ये ना ये पकोड़े वगैरह बनाएं या वैसे सैलड में काटें। तो और कुछ चीज़ें ऐसे जिसके इसके जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको काट के थोड़ी थोड़ी ऊपर से डालें तो बड़े मज़े की लगती हैं। तो ये मैं ले लेती हूँ। तो ये देखें, ये फ्रेश इसी तरह ही सलाद। तो ये जो धुएँ के बादल आपको नज़र आ रहे हैं, ये बल्कि बादल नहीं है, ये इधर एक मशीन सी लगी हुई होती है जिसमें से हर टाइम ना पानी सा जब वो एयर इस तरह फ्रेशनर की तरह निकलता रहता है, इन सब्ज़ियों पे पड़ता रहता है, जिससे ये फ्रेश रहती हैं। तो ये देखें, ये रॉकेट सैलड जो है बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी होता है। तो पालक मुझे अच्छी लगी थी, सही फ्रेश। तो मुझे चाहिए भी थी, काफ़ी दिन हो गए थे पालक वगैरह नहीं बनाई। तो यहाँ से फिर मैंने ली है पालक। तो फिर यहीं से फिर मैं प्रोग्राम बन के मैं कहा घर जाके तो फिर आज बनाते हैं, मीट में डालते हैं इसको। मैं कभी कभी इसको चिकन में भी डालती हूँ, लेकिन आज प्लान था कि आज चलो मीट में डालती हूँ। मीट में डालने के लिए कोई चीज़ लेके आऊँ, तो वही मैं पहले ही घर से जाने से पहले ही उसको ना निकाल दी थी फ्रीज़र से। तो यहाँ पर मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ यही जो बीफ का गोश्त है, ये मीट। तो ये मैंने लिया है, तो ये तकरीबन ½ kg है। तो ये मैं बाहर रख गई थी डिफ्रोस्ट होने के लिए। तो ये जो पालक है वो ये लेके आए थे हम। तो फिर मैंने काट के तो इसमें जो है स्ट्रेनर में डाल दिया, अच्छी तरह इसका पानी स्ट्रेन हो जाए। और साथ साथ ये हम ड्रामा भी देख रहे थे, जो इसकी बड़ी ज़बरदस्त जो एपिसोड आई है और बड़े इंतज़ार के बाद। तो ये जो शीला जो ये हम देख रहे थे एपिसोड इसका। तो साथ में ये पानी इसको पेश कर रहे थे कि ये लो पानी पियो और कुछ अपना गुस्सा वगैरह ठंडा करो, खामखाई हाथों पे अपने गुस्सा निकाले जा रहे हो। तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त ड्रामे होते हैं कई। तो मेरी तो पहले जब पाकिस्तान में थी तो तब तो तकरीबन एक रूटीन बनी हुई थी, लाजमी शाम को ना जो भी ऑन एयर आता था ड्रामा तो वो लाजमी देखना होता है। लेकिन यहाँ आके बस ऐसी मसरूफियत हो जाती है कि ड्रामे शामे भूल ही जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर ये इस ड्रामे के बारे में बड़ा सुना था, बड़ा अच्छा जा रहा है ड्रामा। तो फिर ये इसकी एपिसोड कभी कभी मैं लगा के देखती हूँ ना, जब आती है हफ्ते में 2 दफ़ा। तो इस एपिसोड के तो वैसे ही बड़े चर्चे थे, तो वो बनता था देखना फिर। तो यहाँ मैं गोश्त में वही जो नॉर्मल मसाले वगैरह होते हैं, स्पाइसेस, वो प्याज और टमाटर वगैरह, वो पहले भी मैंने डाले थे, टमाटर और प्याज वगैरह, लहसुन अदरक डाल के। तो उसको पहले रख दिया था गलने के लिए। तो जब गल गया अच्छी तरह तो उसके बाद फिर इसकी भुनाई की है इसमें। और मैंने 2 टमाटर डाले हैं भी अच्छे से, ये खट्टे से ना बने पालक और गोश्त। तो फिर उसमें फिर योगर्ट भी मैंने डाली है, तकरीबन 1 कप कह लें। तो उसे गोश्त का ना अच्छा सा टेस्ट, गोश्त हर मीट का या चिकन का जब भी मैं कोई सालन बनाऊँ या इस तरह की कोई चीज़, तो उसमें लास्ट में मैं दही डालती हूँ, बहुत अच्छा सा टेस्ट उसका अलग सा बनता है। उसके बाद फिर ये अब पालक डाल के तो उसमें भून रही हूँ। तो अच्छी से जब ये भुनाई हो जाएगी
तो इसके बाद ये ऊपर से जी आखिर में लगाया, बटर का तड़का लगाया थोड़ा सा, फिर मैंने इसको रख दिया था स्टीम में। तो चले चलते हैं वापस, हम जहाँ शॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ से आगे के जो सीन थे वो रह गए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी शेयर करते हैं यहाँ। तो और भी हम चीज़ें इधर उधर ढूंढ रहे थे, मतलब जो जो लिस्ट में लिखी हुई थी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी घर में। तो ये देखें, ये लहसुन है, ये फ्रेश, बस ऐसे लगता है जैसे अभी खेत से उतर के आया है ना। तो देखें ये साथ इसकी ये टहनियाँ सी, और ये सारी अभी तक वैसी हैं। तो कई लोग इस हालत में ना इसको लेके जाते हैं और ये पसंद करते हैं, ये जिसको भी मतलब कच्चा कच्चा सही होता है। और ये इस तरह भी यहाँ ये पैक हुआ हुआ छिला हुआ आपको ना बॉटल में ये भी मिल जाता है केजी के हिसाब से, बेशक आप ये वाली बॉटल भी ले लें। तो हम तो खैर मैं दूसरी वाला लेकर आती हूँ, जो एशियन दुकान है वहाँ से लेकर आते हैं हम लोग, तो उसको छील के तो फिर रख लेते हैं। तो इसी तरह ये सारे ये जूसेस का कॉर्नर है, और बाकी सब घूम फिर के देख रहे थे। शाइमा भी थी साथ, तो वो भी बस कर रही थी ये भी लेना है तो वो भी लेना है, तो वो जो उसकी फरमाइश हो रही थी वो चीज़ें घूम के देख रहे थे साथ, तो उसको भी घुमा रहे थे इधर उधर। और ये देखें फ्रेश एलोवेरा, ये पहले इधर से नहीं मिलता होता था, लेकिन इस स्टोर में आए तो ये बस सही आपको फ्रेश मिल जाता है अगर ये भी चाहिए तो ना। पहले तो वो जो पैकिंग में होते हैं बस वही जेल वगैरह बने हुए होते हैं, तो वो वाले मिलते थे, लेकिन अब ये एकदम फ्रेश भी मिल जाते हैं। इसी तरह नूडल्स, ये तो शामा की पसंद है, उस नूडल बहुत खाती है, तो उसके लिए नूडल भी मैंने ले लिए हैं। तो बहरहाल जैसे जैसे अब दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं और हर मुल्क में बस महंगाई का रोना और ये वो, तो इधर यूरोप के मुल्कों में भी अब चीज़ यही हो गई है। तो पहले जो चीज़ आपको 1 यूरो की मिलती थी 2 की, तो अब वही 4 या 5 की। और इसी तरह अगर आप एक दिन में ग्रोसरी करने जा रहे हैं अपने घर की, अगर मुकम्मल करने जा रहे हैं, तो फिर आपके जहाँ 100 यूरो लगते थे वो अब आपके 200 यूरो लगते हैं। तो अगर छोटी मोटी चीज़ें लेने जा रहे हैं, इस तरह फ्रूट्स और इस तरह की मिक्स चीज़ें, तो वही जो आपके 50 लगते थे वो अब 100 लगते हैं। मतलब हर चीज़ डबल हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई अब इन मुल्कों में भी। तो ये देखें, ये लगा हुआ था ये गर्मा भी जो येलो वाला होता है, यहाँ 2 कलर के होते हैं, येलो भी और ग्रीन भी। और ये मैं देख रही थी कि कौन सा लूँ जो सही मीठे वाला हो। तो ये मैंगो देखें, इधर ये फ्रांस के मैंगो ना मुख्तलिफ़ मुल्कों से भी आते हैं, खैर इधर तो अपने तो होते ही नहीं हैं ये। तो ये ग्रीन वाले ना हमारे किस तरह मुल्क में येलो कलर के होते हैं, और यहाँ ये ग्रीन ही बस नज़र आता है। तो यहाँ से जो मरियम है वो उठा ली थी विंग्स भी, कि मामा विंग्स भी लेके जाते हैं तो वो भी बनाएंगे विंग्स, तो वो भी ले आए थे। और इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें जो इनके खाने की थी, तो ये दोनों बहनें एंजॉय कर रही हैं। तो इसको बिठाया हुआ है ट्रॉली में, और मरियम से ही इसको झूले दे रही है इधर उधर। बस इनकी जब बाहर आती हैं साथ, तो इसी तरह इनकी शरारतें जो हैं वो साथ साथ जारी रहती हैं। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम केस पे आ गए हैं, तो करते हैं पेमेंट और फिर चलते हैं घर। तो मुझे उम्मीद है आज की ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा कीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।